डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKT कोम 202 संस्कृत कथा साहित्य, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। SKT कोम 202 संस्कृत कथा साहित्य का विभाग नंबर 1, जिसका नाम है संस्कृत कथा साहित्य परिचय, इसका एकम नंबर 1, जिसका नाम है कथा साहित्य उद्भव अने विकास, इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस पेपर में संस्कृत की जो कथा साहित्य है उसके विषय में चर्चा की गई है। कथा साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ, कथा का क्या अर्थ होता है, कथा का प्रयोग संस्कृत साहित्य में किस प्रकार से किया गया है, गद्य साहित्य से कथा कैसे निष्पन्न हुई, इन सभी के विषय में इस एकम में चर्चा की गई है। तो सर्वप्रथम प्रस्तावना से शुरू करते हैं। कवि वाल्मीकि ने रामायण कथा के संदर्भ में कहा है, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात कवि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना करी, रामायण की कथा लिखी, उन्होंने रामायण के लिए कहा, रामायण कथा के संदर्भ में कहा है कि जब तक यावद् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, महीतले अर्थात पृथ्वी पर जब तक, गिरयः अर्थात पर्वत, सरितः अर्थात नदियाँ, ये जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तब तक रामायण की जो कथा है वह संसार में प्रचलित होती रहेगी। अर्थात इस पृथ्वी पर जब तक पर्वत, नदियाँ, पहाड़ इत्यादि सभी विद्यमान रहेंगे, रामायण की कथा भी तब तक संसार में प्रचलित रहेगी। अर्थात रामायण की कथा का महत्व तब तक संसार में रहेगा जब तक इस धरती पर नदियाँ, पर्वत इत्यादि विद्यमान है। तो कथा के संदर्भ में कवि वाल्मीकि ने ऐसा कहा है। यहाँ पर कुछ कथाओं के चलचित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके बाद में है कथा का उद्भव एवं विकास, अर्थात जो कथा है उसका उद्भव कैसे हुआ, कथा की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ। इसके संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि जब मनुष्य ने भाषा के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करना प्रारंभ किया होगा, सामान्यतः तभी से कथा का उद्भव हुआ होगा। इसमें बताया गया है कि कथा का उद्भव कैसे हुआ होगा, जब आदिम काल में प्रारंभ में मनुष्य जब भाषा के माध्यम से सर्वप्रथम जब उसने अपने भावों को अभिव्यक्त करना शुरू किया होगा, तभी ही कथा का उद्भव माना जाता है। संसार की वस्तु को देखकर मनुष्य के मन में जो प्रस्फुरित हुआ होगा वही कहानी होगी। अर्थात जो संसार की जो वस्तुएं होती है, अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं, उनको देखकर मनुष्य के मन में जो भी भाव प्रस्फुरित हुए होंगे, जो भी भाव प्रकट हुए होंगे, वही कहानी के रूप में अभिव्यक्त हुआ होगा। ऐसी कहानी जहाँ कहानी रचयिता भावनाओं की दुनिया में विचरण करते हुए समय व स्थान से परे होकर ब्रह्मांड की असीमित कल्पना का ब्रह्म बन जाता है और उसका कहानी संसार व्यक्ति तक सीमित न होकर समग्र का प्रतिनिधि बन जाता है। ऐसी अद्भुत कहानी का मूल खोजना नदी की जड़ खोजने जैसा है। यहाँ पर बताया गया है कि कहानी कैसी होती है। कहानी में जो कहानी का रचयिता होता है वो भावनाओं की दुनिया में विचरण करते हुए समय व स्थान से परे होकर ब्रह्मांड की जो असीमित कल्पना है उसका ब्रह्म बन जाता है। अर्थात जो कहानी रचयिता है उसे ब्रह्म के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया है। वह भावनाओं की दुनिया में विचरण करता हुआ समय व स्थान से परे होकर अपनी कहानी को अभिव्यक्त करता है, और जो उसकी कहानी है वो किसी एक व्यक्ति तक सीमित ना होकर संपूर्ण संसार की प्रतिनिधि बन जाती है। अर्थात हम सभी लोग उस कहानी से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। तो जो ऐसी कहानी होती है उसका मूल खोजना, अर्थात उसका उद्भव कहाँ से हुआ, यह खोजना कैसा है, नदी की जड़ खोजने जैसा है। जिस प्रकार नदी की जड़ खोजना यानी यह नदी कहाँ से प्रारंभ हो रही है उसे खोजना अत्यंत मुश्किल है, उसी प्रकार कहानी का मूल खोजना भी अत्यंत मुश्किल कार्य है। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य का प्रारंभ मूलतः वैदिक साहित्य से माना जाता है। अर्थात जो संस्कृत साहित्य में जो कथा साहित्य प्रारंभ हुआ वो कब से प्रारंभ हुआ, वैदिक काल से प्रारंभ माना जाता है। वैदिक साहित्य की जो कथाएं हैं उनमें
मानव, पशु पक्षी इत्यादि सहित प्रत्येक जीव को स्थान मिला है। अर्थात वैदिक साहित्य की कथाओं में मानव से संबंधित कथाएं भी है, पशु पक्षी इत्यादि अनेक जीवों से संबंधित कथाएं भी देखने को मिलती है। इसके बाद है संस्कृत गद्य साहित्य। संस्कृत गद्य साहित्य क्या है, इसके विषय में बताया गया है। गद्य व्यक्तायाम वाची इति धातोः गद मद चरम अयश्चानुपसर्गे, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के पहले पाद का 100 नंबर का सूत्र है। इसमें बताया गया है कि गद व्यक्तायाम वाची इति धातोः गद मद चरम अयश्चानुपसर्गे, इस सूत्र से यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है, यत प्रत्यय होता है। गद धातु से यत प्रत्यय जोड़ने पर गद्य रूप निष्पन्न होता है। गद धातु से जो यत प्रत्यय होगा वो किस सूत्र से लगेगा, गद मद चरम अयश्चान उपसर्गे, इस सूत्र से लगेगा। तो इस गद्य शब्द का क्या अर्थ होता है, कहने योग्य, अर्थात जो भी कहने योग्य बात है उसे हम क्या कहेंगे, गद्य। ओजः समास भूयस्त्वमेतद् गद्यस्य जीवितम, यह इसके गद्य के विषय में कहा गया है। आचार्य वामन ने क्या कहा है, गद्य कविनाम निक्षम वदंती, अर्थात जो कवियों की कवित्व शक्ति है उसका परिचय गद्य सृजन के माध्यम से ही हो सकता है। अर्थात जो कवियों की जो भी कवित्व शक्ति होती है, कविताएं लिखने की शक्ति होती है, उसका परिचय किसके माध्यम से होता है, गद्य सृजन के माध्यम से ही हो सकता है। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, काव्य की परिभाषा उन्होंने दी है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द है वह काव्य है। और काव्य दो प्रकार का है, गद्य और पद्य। काव्य गद्यम तु पद्यम च, अर्थात काव्य को दो भागों में विभक्त किया गया है, गद्य और पद्य। अब जो कथा शब्द है उसकी निष्पत्ति कैसे हुई, तो इसके विषय में कहा है, कथ धातु, कथ धातु जो है वो चुरादी गण की धातु है और उभयपदी धातु है। चिति पूजी कथी कुंभी चर्ची श्वेती, इस अर्थ में कथ धातु का प्रयोग होता है, अर्थात कहना, बातचीत करना, वर्णन करना, खबर देना, दर्शाना इत्यादि अनेक अर्थ होते हैं कथ धातु के। कथ में चित्री पूजी कथी कुंभी चर्चश्च सूत्र द्वारा अंग प्रत्यय जुड़कर ग की इत संज्ञा व लोप होकर अशेष रहता है और इस प्रकार कथ प्रातिपदिक बनता है। कथ धातु में चित्री पूजी कथी कुंभी चर्चश्च, इस सूत्र द्वारा अंग प्रत्यय जुड़ता है, अर्थात कथ धातु से अंग प्रत्यय जुड़ेगा। अब अंग प्रत्यय में जो ग है, जो बाद वाला अक्षर है, उसकी इत संज्ञा और लोप हो जाएगा और शेष क्या रहेगा, सिर्फ अ। तो कथ में थ हलंत है और उसमें अ जुड़कर कथ प्रतिपदिक बन जाता है। अब कथ शब्द जो है वो अदंत होने के कारण अजाद्य तष्टाप सूत्र से टाप प्रत्यय लगकर कथा शब्द बनता है। हमने कथ प्रातिपदिक बना दिया। अब कथ प्रातिपदिक अदंत होने के कारण, अर्थात अ जिसके अंत में है, अदंत होने के कारण इसमें अजाद्य तष्टाप, इस सूत्र से टाप प्रत्यय लगता है जो एक स्त्री प्रत्यय है। टाप में से सिर्फ आ शेष रहता है, ट की और प की इत संज्ञा व लोप हो जाता है। और कथ शब्द में टाप का आ जुड़ने पर यहाँ पर क्या शब्द निष्पन्न होगा, कथा शब्द निष्पन्न हो जाएगा। तो कथा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है और कथा शब्द में सर्वप्रथम अंग प्रत्यय लगेगा कथ में और इससे कथ प्रतिपदिक बनेगा और कथ में टाप प्रत्यय लगकर कथा शब्द निष्पन्न होता है। कथा शब्द के विविध अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। भगवत गोमंडल ज्ञान कोश है, उसके अनुसार कथा के विभिन्न अर्थ यहाँ पर बताए हैं। कथा अर्थात ईश्वर संबंधी कीर्तन, वार्ता, चर्चा, वाद विवाद, आख्यायिका, वाद, जल्प, वितंडा, वर्णन, अहवाल, हकीकत, वृतांत, समाचार, खबर, वार्तालाप, संलाप, विवरण, कथनी, संभाषण इत्यादि अनेक अर्थ बताए हैं कथा शब्द के। कहाँ पर बताए गए हैं, भगवत मंडल ज्ञान कोश में ये अर्थ इसके बताए गए हैं। अंग्रेजी में हम कथा को क्या कह सकते हैं, स्टोरी, अ टेल, अ फेबल या फिक्शन। ये सभी इंग्लिश में कथा शब्द का, हम कथा को इंग्लिश में स्टोरी भी बोल सकते हैं, अ टेल, अ फेबल या फिक्शन भी बोल सकते हैं। ये सभी कथा के अर्थ हैं। इसके बाद कथा का स्वरूप, इसके विषय में चर्चा की गई है। कथा एक प्रकार से फिक्शन है।
फिक्शन क्या होता है? फिक्शन में कल्पना का प्राचुर्य होता है, जबकि कहानी या कथा में वास्तविकता एवं कल्पना इन दोनों का ही समन्वय होता है। अर्थात कहानी कैसी होती है? जो वास्तविकता से भी मिली जुली होती है और उसमें कुछ कल्पना भी की गई होती है, यानी कल्पना से भी उस कहानी की रचना की जाती है। कहानी में घटना की वास्तविकता को कल्पना का रंग दिया जाता है। अर्थात कोई भी घटना है जो वास्तविक रूप से संपन्न हुई है, कोई घटना, उसको कल्पना का रंग दिया जाता है। अर्थात जो कहानी का जो रचनाकार है वो अपनी कल्पना के माध्यम से उसको एक नया रंग देता है। संभवतः जब से मनुष्य ने बोलना, लिखना, पढ़ना व समझना शुरू किया होगा, तभी से आत्मचेतना की अभिव्यक्ति के रूप में मैं की कहानी शुरू हुई होगी। मैं अर्थात मेरा। जब मनुष्य ने, आदिम काल में मनुष्य ने जब से बोलना, लिखना, पढ़ना या समझना शुरू किया होगा, तभी से उसने अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, मैं अर्थात अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए कोई कहानी के माध्यम से या कोई गद्य के माध्यम से या किसी वाक्य के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करना शुरू किया होगा। कहानी की उत्पत्ति मानव मन की किसी विशेष बात को जानने की जिज्ञासा से हुई होगी, जैसे ऐसा ही हुआ अथवा ऐसा हुआ होगा। कहानी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? अर्थात जब मानव मन की किसी विशेष बात को जानने की जिज्ञासा, जब मानव का मन किसी घटना को देखता है तो उसके विषय में वह अनुमान लगाता है कि या तो ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ही हुआ। मतलब या तो वह उसके विषय में निश्चित होता है कि ऐसा ही हुआ, या वह अनुमान लगाता है कि ऐसा हुआ होगा। इस प्रकार कहानी की उत्पत्ति मानी जाती है। श्रोता की रुचि व जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए रचनाकार ने कल्पना का तत्व जोड़ दिया। अर्थात जो कहानी है उसको प्रकट करने के लिए जो सामान्य रूप से कोई कहानी अभिव्यक्त की गई, लेकिन उस कहानी को रुचिकर बनाने के लिए वहाँ पर कल्पना का तत्व जोड़ दिया जाता है। अर्थात जो रचनाकार है वो अपनी उसके माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से उस कहानी को और रुचिकर बना देता है। इसके साथ कला के तत्व को मिलकर एक सुंदर कलाकृति बनाई गई जिसे कहानी कहा गया। अर्थात वास्तविक घटना में कल्पना का समन्वय करके, कल्पना को मिलाकर एक सुंदर कलाकृति बनाई गई जिसे हम क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। तो इस प्रकार कथा का स्वरूप यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने कथा का उद्भव कैसे हुआ, कथा का विकास कैसे हुआ, कथा का स्वरूप क्या है और कथा के अलग अलग अर्थ क्या क्या बताए गए हैं, इसके विषय में आज हमने चर्चा की। इस कथा साहित्य के आगे के भाग को हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।